नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। देश भर में लगे आई लव मोहम्मद पोस्टरों पर राजनीति गर्म है और अब इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे शब्दों में हिंदू समाज को बुज़दिल कहा है। उनका कहना है कि हिंदू अपने धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो रहे। शास्त्री ने चेतावनी दी है कि किसी को भी हिंदू त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि सर तन से जुदा जैसे नारे लगाने वालों की मानसिकता से हिंदू समाज को सावधान रहना होगा। बाबा ने कहा कि अब हिंदुओं को जागना ही होगा, वरना उनकी संस्कृति और परंपरा पर लगातार चोट की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर हिंदू अब भी खामोश रहे तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसी संदेश को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली से लेकर मथुरा तक और वृंदावन तक एक विशाल यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को उनकी शक्ति का एहसास कराना और उन्हें एकजुट करना है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हिंदू समाज को जगाने का अभियान होगी। उन्होंने अपने अनुयायियों से आह्वान किया है कि वे धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े हों। संपूर्ण भारत में हिंदुओं को एक करने के लिए पुनः दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की 10 दिवसीय 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा का निमंत्रण लेकर के आए हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत विचित्र स्थिति हुई है। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबकी अपने आराध्य होते हैं। किसी को भी किसी के भी आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इस प्रकार के कृत्य ना हो, इसलिए हम पूरे देश में पदयात्राएं करते रहेंगे, हिंदुओं को जगाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, आई लव महादेव भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहाँ भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में।